जुलाना क्षेत्र के करेला गांव के पास से गुजरने वाली सुंदर ब्रांच नहर में डूबने से किशोर की हुई मौत है। जुलाना में करेला गांव के पास सुंदर ब्रांच नहर पर नहाने गए 11 वर्षीय बच्चा डूब गया। बच्चा 2 बहनों का इकलौता भाई था। डूबने के 14 घंटे बाद 2 किलोमीटर दूर जो मोहड़ा गांव का हेड है वहां पर बच्चे का शव उलझा हुआ मिला। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव जींद के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। जुलाना क्षेत्र में करेला गांव के पास सुंदर ब्रांच नहर गुजर रही है। 1.5 महीने से यह नहर सूखी पड़ी थी और 2 दिन पहले ही इसमें पानी आया था। शाम 6 बजे के आसपास जमोला गांव के सुरेंद्र का बेटा 11 साल का अंकित, उसके पड़ोसी का बेटा 10 वर्षीय अनमोल, 11 वर्षीय वंश नहर पर पानी लेने के लिए गए थे। इस दौरान तीनों की इच्छा नहर में नहाने की हुई और किनारे पर ही नहाने लगे। तीनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था। किनारे पर नहाते समय ही तीनों का पैर फिसल गया और वह गहराई की तरफ चले गए। नहर में तेज गति से करीब 7 से 8 फीट पानी बह रहा है। तीनों बच्चे चिल्लाए तो आसपास के लोगों ने कूदकर अनमोल और वंश को नहर से निकाल लिया, लेकिन अंकित को नहीं बचा पाए। अंकित कुछ सेकंड के लिए ही छटपटाया और उसके बाद ऊपर नहीं आया। गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला गया और माइक पर लोगों को भी बुलाया गया कि बच्चा डूब गया है। गांव के 50 से ज़्यादा तैराक युवा नहर पर पहुंचे और बच्चे को ढूंढना शुरू किया। रात को 9 बजे तक अंकित को ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। उसके बाद आज सुबह फिर से गांव के युवा नहर पर पहुंच गए और जितने भी पुल बने हुए थे उनके आसपास देखा, जिसके चलते मोहड़ा गांव के हेड के पास बच्चा उलझा हुआ मिला। करीब 14 घंटे बाद मिले शव को जुलाना पुलिस ने जींद के सामान्य अस्पताल में पहुंचाया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जो करेला गांव से सुंदर ब्रांच नहर गुजरती है उसमें 3 बच्चे डूब गए, जिसके चलते 2 बच्चों को ग्रामीणों द्वारा बचा लिया गया है, लेकिन एक बच्चे को नहीं बचा पाए। वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और खुद भी वह पानी में कूदे थे, लेकिन बच्चे का कहीं भी कोई सुराग नहीं लग पाया था। लेकिन आज सुबह जो मोहड़ा गांव के पास हेड सुंदर ब्रांच का बना हुआ है वहां पर बच्चा मिला है, जिसके चलते पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जींद के सामान्य अस्पताल भिजवाया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। गौरतलब है कि सुंदर ब्रांच नहर काफ़ी चौड़ी और गहरी है। पिछले 2 साल में यहाँ 4 से 5 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। 2 साल पहले नहर में नहाने पर पाबंदी लगाने का नोटिस भी यहाँ पर प्रशासन ने लगाया था, लेकिन उसका कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अंकित नाम था जिसका, और ये बस बच्चों के साथ नहर पे चला गया और पैर पर फिसल गया और ऐसे डूब गया। इसके बाण कितनी इसके? बाण 2 बाण है जी, एक इससे बड़ी है, एक छोटी है। मैं इसका चाचा हूँ। घर में एक ही छोरा था ये? हाँ, घर में एक ही लड़का है। 4 भाई का एक लड़का 6ठी क्लास में पढ़ा है। गम में स्कूल में। अच्छा अच्छा। के गया था करते हुए? घर तक में कौन कहते? अच्छा, वो खेलन खातर गया? खेलन खातर गया था। जो बड़ा स्कूल में जाऊँ, सीमाड़ा स्कूल में करेला जमूंगा, उस स्कूल में जो यहाँ रोज जाते हैं। कबड्डी खेलने जा रहे हैं। कल संडे था इसलिए नहीं गए, कल बच्चों के साथ निकल गए। ये ऐसा है, कल शाम को करीब 6:45 बजे सूचना मिली थी। करेला जमोला जो नहर है उसके अंदर 3 बच्चे नहाने के लिए उसके अंदर मुझे सवाल लगाई थी या फिसले थे। तो उसके बारे में मेरे पास सूचना आई थी कि 2 बच्चों को तो 2 बच्चे जो और लड़के हैं सोनू और जितेंद्र, उन्होंने आवाज़ लगाने पर 2 बच्चों को तो निकाल लिया था। उसके उपरांत सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचा दी गई थी। वहाँ मैं भी मौके पर पहुंच गया था। उस समय पर करीब 1-1.5 किलोमीटर तक जो भी आसपास के नौजवान लड़के हैं उन्होंने बहुत प्रयास करे उसको तलाश करने के लिए। मैंने फिर उनका हौसला बुलंद करने के लिए मैंने भी स्वयं कपड़े निकाल करके दोबारा फिर वहाँ काफ़ी देर रात तक तलाश करी, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। तीसरा बच्चा जी। उसके बाद रात्रि के बाद वो नौजवान और लड़के थे आसपास के, वो बच्चे लगातार ही उसकी तलाश करते जा रहे थे। जो आज सुबह अपना बड़ छप्पर के पास पुल के
जो आंधी तूफान आया था उसे सफेदा गिरा था, उसके अंदर उड़ जा हुआ बच्चा मिल गया मोड़ हेड पे। हमोड़ा हेड के ऊपर। जी। वहां पर भी मैं सुबह जैसे हालात में था, मैं वहां पहुंचा, वहां पर बॉडी का ऑपरेशन किया, वहां पर कागजात तैयार करके और मृत के कागजात तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए जीएच कागज पहुंचा दिया है। उसका पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही है, नाश वाले वारसान की जाएगी। माँ बाप का अकेला लड़का था, 2 लड़कियां थी। उनके साथ बहुत गहरा सदमा हुआ है, उनको भी हम भी दुख में उनके साथ हैं।